अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, कैसे हैं आप लोग। होपफुली यार आप लोग फ़ाइन होंगे। एक्चुअली आज मेरे साथ कोई भी दोस्त हेल्पर नहीं है, तो मैं ख़ुद से रिकॉर्ड कर रहा हूँ स्टैंड पे लगा के। दैट्स वाई आज थोड़ा सा वीडियो जो है वो क्लोज जूम इन जूम अप नहीं हो पाएगी, लेकिन होपफुली ऐसे भी लेक्चर अच्छा होगा। तो गाइज़ आज हम बात करते हैं फर्स्ट ईयर की एक टॉपिक की। फर्स्ट ईयर में इससे पहले जो हमने पढ़ा था, हम बेसिकली क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की प्रॉपर्टीज स्टडी कर रहे थे। तो इससे पहले मैंने आइसोमॉर्फिज्म के बारे में बताया था। मैंने बताया था जुड़वां जो होती है, जो है आइसोमॉर्फिज्म का लफ्ज़ी मतलब होता है जब एक कंपाउंड जो होता है एक से ज़्यादा क्रिस्टलाइन फॉर्म्स में पाया जाता है, दो सब्सटेंसेस सेम क्रिस्टलाइन फॉर्म में पाए जाते हैं, तो उसको आइसोमॉर्फिज्म कहते हैं। जैसे दो जुड़वां भाई होते हैं। तो आज हम उससे रिवर्स बात करने वाले हैं। आज हम पॉलीमॉर्फिज्म की बात करेंगे, लेकिन फिर वही बात, सबसे पहले आप लोग सब्सक्राइब करें। जो वेरी फर्स्ट टाइम देख रहे हैं और जो पहले से देखते हैं उन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, वो भी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें और उसके बाद ऑल नोटिफिकेशंस पे क्लिक कर दें। तो गाइज़ हम स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर विदाउट वेस्टिंग द टाइम। लेकिन मुझे इस वीडियो पे सब्सक्राइबर्स चाहिए प्लीज़, ताकि मेरा चैनल मोनेटाइज हो सके। आई एम वेरी क्लोज टू मोनेटाइजेशन, तो नीड योर सब्सक्रिप्शंस एंड वॉच टाइम। तो ख़ुद भी देखें, अपने फेलोज़ को भी इसका लिंक दें, ताकि भाई दूसरों को भी फ़ायदा हो जाए। इतने सेल्फिश ना बने आप। एनीवे, हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। आज हम जो स्टडी करने जा रहे हैं दैट इज़ पॉलीमॉर्फिज्म एंड एलोट्रॉपी, डिफरेंस बिटवीन पॉलीमॉर्फिज्म एंड एलोट्रॉपी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम पॉलीमॉर्फिज्म को डिस्कस कर लेते हैं। तो वीवर्स, जो पॉलीमॉर्फिज्म होता है ये बेसिकली दो वर्ड्स का कॉम्बिनेशन है, पॉली एंड मॉर्फ। पॉली एंड मॉर्फ। तो वीवर्स, पॉली मीन्स मैनी, मोर देन वन आप कह सकते हैं, मोर देन वन और मैनी। एंड मॉर्फ मीन्स क्रिस्टलाइन फॉर्म्स। क्रिस्टलाइन फॉर्म्स क्या होती हैं, इससे पिछले लेक्चर में मैं आपको बता चुका हूँ। अभी इसमें भी थोड़ा सा बताऊंगा भाई, कुछ डायग्राम्स वगैरह बना के, ताकि आपको ज़रा अच्छी समझ आ जाए। तो इसका मतलब है पॉलीमॉर्फिज्म में एक कंपाउंड, सुन लें, आपने वर्ड कंपाउंड यूज़ करना है, आपने एलिमेंट यूज़ नहीं करना, आपने सब्सटेंस का वर्ड यूज़ नहीं करना, मॉलिक्यूल का वर्ड यूज़ नहीं करना, जस्ट कंपाउंड लिखना आपने, बिकॉज ये जस्ट कंपाउंड की प्रॉपर्टी है। तो व्यूअर्स देखें, पॉलीमॉर्फिज्म जो है ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर एक केमिकल कंपाउंड एक से ज़्यादा क्रिस्टलाइन फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है, और इसको कहते हैं पॉलीमॉर्फिज्म। और जो दो फॉर्म्स हमारे पास आती हैं उनको हम नाम दे देते हैं, वो एक दूसरे के पॉलीमॉर्फ्स हैं। क्वाइट सिंपल डेफिनेशन इट इज़। ये लॉन्ग क्वेश्चन में भी आ जाता होता है, 2-3 प्रॉपर्टीज़ मिला के आ जाता है। तो जो बुक में लिखा हुआ है, जितना लिखा हुआ आपने वो सारा करना है। तो अब गाइस ये देखें कि मैंने आपको बता दिया पॉलीमॉर्फिज्म में एक कंपाउंड एक से ज़्यादा क्रिस्टलाइन फॉर्म में पाया जाता है। तो आप थोड़ा डेली लाइफ में नज़र दौड़ाइए ना, ऐसा कोई प्रोसेस नज़र आता है आपको डेली लाइफ में? जी क्या बोला? हाँ, रूप भरना, बहरूपियत। हैव यू एवर सीन? बहरूपियत में मूवीज़ वगैरह आप देखते हैं? लेट मी राइट डाउन फर्स्ट, मैं पहले लिख लूँ यहाँ पे। इसका जो लफ्ज़ी मतलब बनेगा वो होगा बहरूपियत। बहरूपियत, टू चेंज द गेटअप। गेटअप चेंज करना। लेट्स सपोज अभी ये आपको बियर्ड नज़र आ रही है, सर पे बाल हैं, और मैंने पैंट शर्ट पहनी हुई है, अच्छी वाली जर्सी पहनी हुई है। तारीफ तो कर दो यार। अच्छा खैर, तो देखें ये मेरा आज का गेटअप है। मैं क्या करता हूँ, आफ्टर वन मंथ आप मुझे देखते हैं, तो देन मैं क्या करता हूँ, मैं बियर्ड और बढ़ा लेता हूँ, टिंड करा देता हूँ, ठीक है, और जो है शलवार कमीज़ पहन लेता हूँ, और ये बड़ी बड़ी मूछें रख लेता हूँ। वो तो खैर अभी भी खैर बड़ी हैं, लेकिन डजेंट मैटर। तो ये मेरा दूसरा गेटअप होगा। तो ये जो मेरा ये वाला गेटअप है, जो एक मंथ के बाद वाला गेटअप हो, एक दूसरे के एक दूसरे के पॉलीमॉर्फ्स हो जाएंगे। तो मैंने दो रूप भर लिए ना। इस तरह एक फिल्मी एक्टर है, एक फिल्म के अंदर उसका एक गेटअप होता है, दूसरी फिल्म के अंदर दूसरा गेटअप होता है।
तो वो जो उसके दो गेटअप्स हैं वो दोनों एक दूसरे के पॉलीमॉर्फ्स होते हैं एंड द फेनोमेना इज कॉल्ड पॉलीमॉर्फिज्म। तो व्यूअर्स इसकी डेफिनेशन क्वाइट सिंपल है, वैसे आप बुक से कर सकते हैं, मैं लिखवा भी देता हूँ कि द एग्जिस्टेंस ऑफ अ कंपाउंड, ये मैं फिर बता रहा हूँ आपने वर्ड कंपाउंड यूज़ करना है, ऑफ अ कंपाउंड इन more than one crystalline forms is called, I think I changed the marker, so is called polymorphism. This is called polymorphism. और फिर इसकी जो कंपाउंड की दो क्रिस्टलाइन फॉर्म्स हमारे पास हैं वो क्या कहलाएंगी, ये चीज़ पॉलीमॉर्फ्स ऑफ ईच अदर। तो हम ये कहेंगे कि द क्रिस्टलाइन फॉर्म्स आर कॉल्ड द पॉलीमॉर्फ्स to each other, वो एक दूसरे के पॉलीमॉर्फ्स होंगे। और इसके अलावा ये तो आई थिंक हो गया, आपको बड़ी आसानी से समझ आ गई होगी क्योंकि मैंने जो एग्जांपल दी है, एग्जांपल बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग एग्जांपल है, उससे आपको समझ आ जानी चाहिए। और बाकी ये मैंने बता दिया कि ये प्योरली कंपाउंड की प्रॉपर्टी है, इसके अंदर आपने वर्ड कंपाउंड यूज़ करना है, कंपाउंड के अलावा आपने कोई सेकेंड वर्ड यूज़ नहीं करना, अदरवाइज योर डेफिनेशन विल बी गलत। ठीक है, तो अब देखें इसके अलावा जो दो कंपाउंड्स की जो पॉलीमॉर्फ्स की बात कर रहे हैं, देखिए इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ एक जैसी होती हैं, ये मैं बात पॉइंट आउट करके लिख देता हूँ, ये मल्टीपल चॉइस है। द पॉलीमॉर्फ्स हैव सेम केमिकल बट डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज़। लें जी, ये वाली बात जो है मल्टीपल चॉइस है। ओके, हम इस आगे चलते हैं। इसमें एग्जांपल है, एग्जांपल बुक में दो दी गई हैं, टेबल में आपने दोनों करनी है। आई डोंट रिमेंबर द सेकंड एग्जांपल, मुझे भी फर्स्ट एग्जांपल जेन में है। तो आई थिंक सिल्वर नाइट्रेट एंड सोडियम नाइट्रेट की बात है। कहते हैं कि जी जो सिल्वर नाइट्रेट है AgNO3 पॉसिबल है सिल्वर नाइट्रेट या सोडियम नाइट्रेट भी हो, आप बुक से देख लें, इसको कंफर्म कर लें। तो इसकी दो क्रिस्टलाइन फॉर्म है, एक तो इसकी क्रिस्टलाइन फॉर्म है ऑर्थोरोम्बिक और एक इसकी क्रिस्टलाइन फॉर्म है रोम्बोहीड्रल। मैं आपको बता देता हूँ ये डायग्राम्स बनती कैसे हैं, दैट इज क्वाइट सिंपल। हियर वी आर गोना ड्रॉ ऑर्थोरोम्बिक, ये मैं ऑर्थोरोम्बिक ड्रॉ कर देता हूँ। ड्रॉ कैसे करनी होती हैं ये भी देख लें, वैसे पेपर में आपने ड्रॉ नहीं करनी, मैं इसलिए कर रहा हूँ कि आपका थोड़ा कॉन्सेप्ट बिल्ड हो जाए। इनको एक्स वाई डायरेक्शन में ग्रो कर दिया, जब जेड डायरेक्शन में ग्रो करते हैं तो ये आ जाते हैं, यहाँ पॉइंट्स आ जाते हैं। तो यू कैन सी, ये देखें, आपने जब इसको ड्रॉ करना है थोड़ा डायरेक्शंस का ख्याल करके ड्रॉ करना है। मैं तो खैर कहाँ से मर्ज़ी पकड़ के कहाँ मर्ज़ी एंड करके तो डायग्राम कंप्लीट कर लूँगा, आप ज़रा ख्याल रखिएगा इसको बनाते हुए। तो ये जो है हमारे पास ऑर्थोरोम्बिक की स्ट्रक्चर है। ओके, मैं अभी आपको बताता हूँ कि ये देखें जी, इसकी खूबसूरती में हमने इजाफा कर दिया रेड शेड के साथ। एंड गाइस, रोम्बोहीड्रल की बात करें तो रोम्बोहीड्रल जो है वो नीडल शेप्ड होती है क्रिस्टल। लुक एट दिस, लाइक दिस, ये इस तरह नीडल शेप्ड होती है क्रिस्टल।
ये देखें, अभी आपको समझ नहीं आ रही होगी कि मैंने ये पॉइंट्स कैसे लगाए हैं, तो डजंट मैटर, मैं अभी समझा देता हूँ। ये देखें, यहाँ तो इसको नहीं ड्रॉ करना, लेकिन आगे टॉपिक्स ऐसे आएंगे जिसके अंदर आपको ये ड्रॉ करनी पड़ेंगी। तो आप अभी से देख लें इनको कैसे ड्रॉ करना है। इसका कोई भी एंगल 90 डिग्री का नहीं होता, लेकिन डायरेक्शन सारी इक्वल होती हैं, मतलब लेंथ इसकी सभी इक्वल होती हैं। तो ये हमारे पास आ जाती है रोम्बोहेड्रल स्ट्रक्चर। चलें जी, इसकी भी मैं खूबसूरती में इजाफा कर ही देता हूँ, आप लोग भी क्या याद करेंगे। तो यहाँ पर ये पॉलीमॉर्फिज्म जो है इसकी पूरी डिटेल आ जाती है। अच्छा गाइस, अब बुक में जो दूसरी एग्जांपल दी गई है, टेबल बना हुआ है एक, आप उसमें दूसरी एग्जांपल भी कर लेंगे। नाउ वी आर गोना मूव टुवर्ड्स द एलोट्रॉपी। एलोट्रॉपी भी बड़ी सिंपल सी बात है। व्हाइल टॉकिंग अबाउट एलोट्रॉपी, तो गाइस एलोट्रॉपी भी बहरूपियत ही होती है। रूप भरना, रूप बदलना, ये भी बहरूपियत ही होती है। लेकिन इफ़ यू रिमेंबर, जब मैंने पॉलीमॉर्फिज्म के बारे में बताया था, मैंने कहा था कि यहाँ पर आप कंपाउंड का वर्ड ही यूज़ करेंगे, बिकॉज अगर आपने कंपाउंड की जगह पे कोई और वर्ड यूज़ किया तो ये गलत हो जाएगी। और अब ये पता चलेगा क्यों गलत हो जाएगी। तो गाइस, जब कंपाउंड की बहरूपियत देखते हैं तो वो पॉलीमॉर्फिज्म होती है। जब हम एलिमेंट की बहरूपियत देखते हैं तो वो एलोट्रॉपी होती है। जब एक एलिमेंट एक से ज़्यादा क्रिस्टलाइन फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है तो हम उसको एलोट्रॉपी कहते हैं। लेकिन जब एक कंपाउंड एक से ज़्यादा क्रिस्टलाइन फॉर्म्स में एग्जिस्ट करेगा तो उसे पॉलीमॉर्फिज्म का नाम दिया जाता है। इसके भी कुछ रीजंस हैं, लेकिन हम यहाँ डिस्कस नहीं करेंगे। आगे जहाँ इसका जिक्र आएगा कहीं मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। तो इसकी भी डेफिनेशन ऐसी ही होगी कि जी द एग्जिस्टेंस ऑफ अ कंपाउंड नहीं लिखेंगे, ऑफ एन एलिमेंट in more than one crystalline forms is called allotropy। ये एलोट्रॉपी का फिनोमेना है। और ये जो वर्ड एलिमेंट है ये इसमें की वर्ड है, ये मिस नहीं करना। अगर यहाँ पर भी आपने मॉलिक्यूल या कंपाउंड या कुछ और लिख दिया तो ये गलत हो जाएगा। तो गाइस, अब हम कहेंगे कि द टू क्रिस्टलाइन फॉर्म्स ऑफ एन एलिमेंट, जो दो क्रिस्टलाइन फॉर्म बनेगी, इज कॉल्ड, या आर कॉल्ड लिखेंगे, प्लूरल है, आर कॉल्ड एलोट्रॉप्स ऑफ ईच अदर। ये एक दूसरे के एलोट्रॉप्स होंगे ना। अब पता नहीं इसके ई आता है नहीं आता, एलोट्रॉप्स ऑफ ईच अदर, ये एक दूसरे के एलोट्रॉप्स होते हैं। तो इसमें मोस्ट प्रोमिनेंट जो एग्जांपल है वो सल्फर की है। सल्फर के दो एलोट्रॉप्स होते हैं। व्हाइल टॉकिंग अबाउट सल्फर दो तरह की होती है, एक रोम्बिक सल्फर होती है, एक मोनोक्लिनिक होती है। हमारा एक फ्रेंड था क्लास फेलो, इसको क्या होता था मोनोक्लिनिक। तो दिस इज नॉट मोनोक्लिनिक, दिस इज मोनोक्लिनिक। तो मोनोक्लिनिक एंड रोम्बिक, रोम्बिक सल्फर, रोम्बिक एंड मोनोक्लिनिक। तो मैं आपको बता देता हूँ कि रोम्बिक एंड मोनोक्लिनिक में फ़र्क क्या होता है। स्ट्रक्चर बना के बता देता हूँ, वैसे आपने नहीं बनानी, मैं थोड़ी शौकियाँ मार लूँ, मैं भी बना लूँ, आपको ज़रा बता दूँ कि मुझे बनानी आती हैं। तो यहाँ देख लें, ये मोनोक्लिनिक स्ट्रक्चर है। ये एक लेंथ जो है लंबी हो जाती है, दो लेंथ इक्वल होती हैं आपस में, तीसरी लेंथ डिफरेंट होती है। ये वाई डायरेक्शन में ग्रो कर दिया, ये एक्स डायरेक्शन में, इसी तरह से ये y डायरेक्शन में, ये x डायरेक्शन में। अब ये पॉइंट जो z डायरेक्शन में ग्रो करेंगे यहाँ आएगा, इसका भी z डायरेक्शन में जो ग्रोथ होगी वो यहाँ पॉइंट आएगा, और इसका भी इस जगह पे।
तो हम इनकी ये z डायरेक्शन की ग्रोथ ऐसे कर देते हैं, ये आपस में मिल जाते हैं इस तरह से, ये y एक्सिस, ये z एक्सिस, ये x एक्सिस और ये y एक्सिस में ग्रोथ हो गई। दैट वन इज़ मोनोक्लिनिक। अब आपने रोम्बिक बनानी तो इस पॉइंट को उठा के थोड़ा सा इधर ले आए, जैसे मैंने यहाँ बनाई, दिस वन इज रोम्बिक। देख लें एक दफ़ा, फिर बना देता हूँ, क्या याद करेंगे आप लोग। ये देखें, ये आप पहले इसके 4 पॉइंट्स इस तरह से लगाते हैं, ये एक्स डायरेक्शन में ग्रोथ दोनों की और ये वाई में ग्रोथ है दोनों की। इस तरह से ये पॉइंट अब यहाँ आएगा, ये वाई डायरेक्शन में ग्रोथ हो गई, ये वाई डायरेक्शन में, सबको जी डायरेक्शन में ग्रो करेंगे तो आपके पास जो स्ट्रक्चर आएगी वो रोम्बिक आएगी। और देखिए कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है इनकी स्ट्रक्चर्स में। तो अब इनके मैं कलर भी चेंज कर देता हूँ, इनके मुंह सब्ज़ कर देता हूँ, आई मीन टू से ग्रीन कर देता हूँ, ताकि इसकी खूबसूरती में इजाफा हो जाए। यहाँ पर देखें, तो दिस इज़ हाउ गाइज ये देखें, ये हमारे पास स्ट्रक्चर कंप्लीट हो चुका हुआ है। तो ये जो टॉपिक हैं ये बाज़ औक़ात दोनों को मिलाकर एक लॉन्ग क्वेश्चन आ जाता है। तो इसकी बुक में जितनी डिटेल दी गई है आपने सारी करनी। वैसे बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं है बुक में, थोड़ा थोड़ा सा एक्सप्लेन किया गया है, तो आपने सारा करना है, बिकॉज लॉन्ग क्वेश्चन आएगा तो कुछ तो लिखना पड़ेगा। तो व्यूअर्स, हम इसको यहाँ क्लोज़ करते हैं और जो है आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब करें। तो एटलीस्ट 30-40 सब्सक्रिप्शंस तो चाहिए इस पे, वो ना होगा टोटल व्यूज़ ही 30 आएँ। लेकिन चलें, एनीवे जो भी व्यू करे, अगर उसने सब्सक्राइब नहीं किया तो आप पहले सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें और उसके बाद ऑल नोटिफिकेशंस पे क्लिक करेंगे। बाकी अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। अब मैं ज़रा इसकी एक शॉर्ट समरी शो कर देता हूँ आपको, थोड़ा जूम करके। तो लेट्स हैव, बिकॉज टुडे आई वाज अलोन हियर। यहाँ से हम बात शुरू करते हैं। ये देखें जी, ये है एलोट्रॉपी, सॉरी ये पॉलीमॉर्फिज्म, ये इसकी डेफिनेशन है, ये आप नोट कर सकते हैं, यहाँ से बड़े क्लियरली नज़र आ रही है। ये देखें, ये आगे पॉलीमॉर्फिज्म, पॉलीमॉर्फ्स के बारे में, फिर केमिकल फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में। ये एग्जांपल सिल्वर नाइट्रेट की है और इसके साथ ऑर्थोरोम्बिक एंड रोम्बोहिड्रल स्ट्रक्चर्स हैं। उसके बाद अब बात कर लेते हैं इसकी एलोट्रॉपी की। तो हेयर इट इज़ एलोट्रॉपी, ये इसकी डेफिनेशन है, ये आप डेफिनेशन कर सकते हैं यहाँ से। ये सल्फ़र की एग्जांपल दे दें और ये इसकी स्ट्रक्चर्स हैं। गाइस, अगर ये क्वेश्चन आता तो अपने स्ट्रक्चर्स नहीं बनानी, जस्ट आपने इसकी नाम लिखने हैं और एग्जांपल देनी है। तो यहाँ पर ये टॉपिक कंप्लीट हो जाता है। आपने जितना बुक में लिखा हुआ वो सारा करना है। बाकी थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।